हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं, उसे एशिया के सबसे पॉपुलर देशों में से गिना जाता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ आपको हर चीज अलग ही देखने को मिलती है। पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों में से सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी के मामले में ये देश तीसरे नंबर पर आता है। इस देश में दोस्तों आप सड़कों पर मुस्कुराते हुए घूम नहीं सकते। इस देश की राजधानी रिक्शा कैपिटल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ हर रोज तकरीबन 3 लाख से ज्यादा रिक्शा चलती है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जंगल आपको इसी देश में देखने को मिलेगा, और इसी जंगल में आपको मिल जाएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक टाइगर, बंगाल टाइगर। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों दुनिया के सबसे पॉपुलर देशों में से एक बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है। देश का आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की जनसंख्या है 16.94 करोड़ और आबादी के लिहाज से ये देश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है, जबकि बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल है 56,990 वर्ग मील और इस लिहाज से इसको माना जाता है दुनिया का 92 सबसे बड़ा देश। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम की आबादी के मामले में बांग्ला तीसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों शायद ही आप लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि बंगाल प्राचीन समय में द ग्रीक्स ऑफ गंगा रिडाई एंड रोमन के नाम से भी जाना जाता था। बांग्लादेश एक अनोखा देश है और यहाँ जाने के बाद आपको काफी कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में आपने ना तो कहीं सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। अगर इस देश में रहने वाले लोगों की बात करें तो आपको बांग्लादेश के लोग बाकी देशों से काफी हद तक अलग लगेंगे। यहाँ के कई लोग ऐसे हैं जो अपने देश में नहीं रहते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 7 मिलियन से ज्यादा बांग्लादेशी अपने ही देश में नहीं रहते। उनमें से आधे भारत में रहते हैं, जबकि लगभग 10 लाख सऊदी अरब और पूरे मध्य पूर्व में भरे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग बेहतर अवसरों और जीवन शैली की तलाश में देश से बाहर चले गए। भारत में बांग्लादेश से आए लोगों को लेकर अक्सर भारत में विवाद चलता रहता है। दोस्तों पहली बार जब आप यहाँ के लोगों से मिलेंगे तो इस देश के लोगों को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोग ज्यादा मुस्कुराते नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग थोड़ा गुस्से में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बांग्लादेश के लोग इसलिए नहीं मुस्कुराते क्योंकि मुस्कुराहट को लोग इस देश की संस्कृति में ऐसा देखते हैं जैसे कि आप बड़े ही नहीं हुए हैं और आपको काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इसलिए आपको बांग्लादेश जाने के बाद बहुत ही कम लोग हंसते हुए दिखाई देंगे। बांग्लादेश की जनसंख्या ज्यादातर खुद को बंगाली मानती है। बांग्ला उर्फ बंगाली ही बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश में इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन बंगाली बोलने वाले लोग आपको इस देश में सबसे ज्यादा मिलेंगे। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है, जबकि बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ को माना जाता है। ये दोनों ही शहर बांग्लादेश की शान है और बांग्लादेश में आने वाले तमाम टूरिस्ट इन शहरों को एक बार जरूर एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताते हैं बांग्लादेश की राजधानी के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका को मस्जिदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अकेले इस शहर में इतने मस्जिद है कि आपको दुनिया के कई बड़े देशों को मिलाकर भी इतने मस्जिद देखने को नहीं मिलेंगे। ढाका में बनने वाला मार्बल का कपड़ा 200 साल तक दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा रहा था। इसके अलावा ढाका को रिक्शा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के किसी दूसरे देश में एक दिन में सड़कों पर इतनी रिक्शा नहीं चलती जितनी की ढाका में चलती है। यहाँ पर 8 लाख से ज्यादा रिक्शा चालक रहते हैं और सड़कों पर करीब हर रोज 3 लाख के करीब रिक्शा चलते हुए आपको इन सड़कों पर नजर आ जाएंगे। अब दोस्तों ढाका में आपको हर कोई चाय पीता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि इस शहर के लोग चाय के सबसे ज्यादा एडिक्ट माने जाते हैं। आपको 24 घंटे देर रात तक ढाका में चाय पीते हुए लोग नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको बांग्लादेश को करीब से जानना है तो ढाका को एक बार अच्छे से जरूर एक्सप्लोर करके आए। दोस्तों जब किसी देश की बात होती है तो इसके हिस्ट्री को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश एक समय पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने से पहले ये पूर्व पाकिस्तान, जो अंग्रेजों के जमाने में बंगाल राज्य का हिस्सा था, 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना।
जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की आजादी में भी भारत का एक अहम योगदान रहा था। 1971 में पाकिस्तान ने अपने हवाई हमलों से भारत के कई शहरों पर आक्रमण कर दिया और इससे भारत पाकिस्तान की युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन पाकिस्तान ने जल्द ही भारत के सामने अपने घुटने टेक दिए और युद्ध को रोक दिया गया। इस युद्ध के रुकने के साथ ही बांग्लादेश को आजादी मिली और वो एक अलग नया देश बन गया। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों की मौत भी हो गई। दोस्तों, बांग्लादेश उन देशों की सूची में शुमार है जहां एक नहीं बल्कि आपको कई एयरपोर्ट मिल जाएंगे। इस देश में एयरपोर्ट की संख्या 17 है। ढाका और चिट्टागोंग एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं और इन्हीं दोनों एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा यात्री फ्लाइट से बांग्लादेश पहुंचते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री की। तो बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री काफी एक्टिव है। यहाँ पर फिल्म देखने के शौकीन बहुत सारे लोग हैं। फिल्म देखने के शौक रखने वाले लोग बांग्लादेश में आपको सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। इसी वजह से बांग्लादेश में हर साल 80 से अधिक फिल्में बनती हैं और लोग दिल खोलकर फिल्मों को प्यार भी देते हैं। इसके अलावा ग्रामीण बैंक की शुरुआत करने वाला देश बांग्लादेश ही था। इस देश में रहने वाले मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश बैंक को स्थापित करके दुनिया के सामने इस मॉडल को रखा। मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक मॉडल को जबरदस्त सफलता मिली और अब इसको पूरी दुनिया अपना रही है। अब इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इस देश में आपको सबसे कम ही ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कबड्डी खेलते हैं। वहाँ इस खेल के प्रति पागल है। बांग्लादेश में क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में हॉकी नेशनल गेम के होते हुए क्रिकेट को ही सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेट स्टेडियम उसमें से ढाका क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है, जो बांग्लादेश की राजधानी में ही मौजूद है। दोस्तों, जब किसी जंगल की बात होती है तो जंगल किसी भी देश की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। बांग्लादेश में एक ऐसा जंगल है जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगलों में से गिना जाता है। ये जंगल भारत तक फैला हुआ है, जिसे कहा जाता है सुंदरबन फॉरेस्ट। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि यह जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक, और आपको यहाँ कई खतरनाक जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। ये जंगल भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश तक करीब 1,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो बंगाल और बांग्लादेश की सीमा को साझा करता है। यहाँ के अनगिनत पेड़ों की वजह से ही इसका नाम सुंदरबन पड़ गया। इसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया। दोस्तों, आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है तो सुंदरबन आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। रॉयल बंगाल टाइगर यानी बांग्लादेश का एक ऐसा टाइगर जिसकी वजह से पूरी दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। ये टाइगर आपको यहाँ के सुंदर जंगलों में देखने को मिल जाएंगे। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 700 नदियाँ बहती हैं। एशिया के 3 सबसे बड़ी नदियाँ बांग्लादेश से होकर ही बहती हैं, जिन्हें जाना जाता है गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र के नाम से। बांग्लादेश में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी अजीब लग सकती हैं, जैसे यहाँ के कुछ कानून। इस देश के कानून तो ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर आपको थोड़ी सी हैरानी हो सकती है। अब जैसे कि अगर कोई गलती से बांग्लादेश में किसी बैलगाड़ी से टकरा जाता है तो उसे देश से बाहर निकाल दिया जाता है। भला ये कैसा नियम है? अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप बांग्लादेश में रात को 12 बजे के बाद फोन पर बात नहीं कर सकते। ये सारे नियम कितने सख्त हैं ये तो बांग्लादेश के भाई लोग हमें बता पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश से जुड़ी कुछ बातें। आपको बांग्लादेश कैसा लगता है? आपको बांग्लादेश के लोग कैसे लगते हैं? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक लाइक हमें जरूर देते हुए जाइएगा। धन्यवाद।